इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू एपिसोड के आने वाली प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, हानिया और हानली अपने साथ दो एनर्जी बॉडी को ले आते जो कि डाउशेंग पर होते हैं और वो जियान और जियान के ग्रुप की हालत काफी ज्यादा खराब कर देते, मगर तभी उनको बीच में बचाने के लिए आ जाता है टकला जूडाओ, जो कि कुछ देर तक उनके साथ खेल पाता है, मगर वो दोनों डाउशेंग पर होते हैं। इस वजह से जब वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाते तो जूडाओ को घुटनों के बल ले आते हैं और सभी लोगों को लगने लगता है कि उनका गेम खत्म हो गया। तभी अचानक से वहाँ पे एंट्री मारते हैं ग्रेट जाओ जुआन, जो कि दहशत और पावर का दूसरा नाम होते हैं। इस वजह से उन दोनों डाउशेंग लेवल का अकेले तेल निकाल देते और जहाँ पे जाओजुआन जियान को लेकर आ जाते अपने टूम के अंदर, जो कि काफी ज्यादा सुंदर होती है। और फिर जियान तभी उनसे बोलेगा, मुझे अभी के लिए एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे पास कोई भी ब्लड लाइन नहीं है, फिर भी मैं जाओ क्लैन के क्लैन टैटू को अपेयर कर पा रहा हूँ। तो जाओजुआन जियान को बताते क्योंकि इसे अपेयर करने के लिए ब्लड लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसकी ट्रू पावर को अनलेस करने के लिए ब्लड लाइन की जरूरत जरूर पड़ती है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है क्योंकि फर्स्ट सीन की, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है जाओजुआन जियान को लेकर आ चुकी है दूसरी जगह पे, जहाँ पर एक छोटी सी लेक बनी हुई होती है, क्योंकि उन्हें जियान को जो जाओ क्लैन की ब्लड लाइन देनी है उसे नॉर्मल तरीके से नहीं दे सकते हैं। इस वजह से उन्हें जियान की पूरे ब्लड को बाहर निकालना होगा और फिर उसके बाद रिफाइन करके उसके अंदर ब्लड लाइन को मिक्स कर देंगे और ये सब कुछ होगा इस लेक के अंदर। इस वजह से जो जाओजुआन होता है तुरंत ही उसके सेंटर में चली जाती है और फिर उसके बाद ट्रांसफर करने लगते डूडी ब्लड लाइन को। और अगर आप लोगों को वो प्रोसेस एकदम डिटेल के अंदर देखनी है तो फिर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर, जो की आएगी कल, मगर आप लोग चैनल के मेंबर तो आपको एक दिन पहले मिल जाएगी। और अभी के लिए हम लोग आए प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, तो हमें देखने को मिलते हैं गू क्लैन के क्लैन हेड गू युआन, और ये अभी के लिए यहाँ पे क्या बोले उसके बारे में हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सीन ना ही मांगा में ना ही नोवेल के अंदर है। मगर फिर हम लोग आइडिया लगाएं तो गुयान को पता चल चुका है कि यून ने अपनी ब्लड लाइन दे दी है जियान को, और इसी चीज को लेके शायद गुयान टेंशन के अंदर होंगे। लेकिन तभी जो प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन होता है कट होके जियान और जाओजुआन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जाओजुआन को कुछ सेंस हो जाता है जियान की स्पेस स्टोरिंग के अंदर, तो वो तुरंत ही अपने हाथ को बढ़ाते हैं और जियान की स्पेस स्टोरिंग से एक क्रिस्टल को बाहर निकाल लेते हैं। और ये वही चीज होती है जो कि जियान को थर्ड लेवल के क्रिस्टल के अंदर मिली थी, जिसे जाओजुआन अपने हाथ में ले लेते और जियान को बताते हैं, मेरे पोते के पोते तुम अभी के लिए अपने साथ टाइम बम लेके क्यों घूम रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं ये जो चीज है वो एंशिएंट डिवाइनिंग क्वीन है और इसका जो लेवल है वो अभी के लिए हाफ सेंट के ऊपर है। और इस के तो जियान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं, मगर जाओजुआन उसे और बताते हैं ये जो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट की क्वीन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये धीरे धीरे करके तुम्हारी दुखी को एब्जॉर्ब करती रहती और जो तुम्हारी सोल होती है उस पर धीरे धीरे कंट्रोल करने लगती। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो एंशिएंट डिवोरिंग क्वीन होती है वो तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेती, जिसके बाद तुम कभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते। और साथ ही इस प्रोसेस के बीच में तुम्हें पता भी नहीं चलता ये सब कब हो रहा है, यहाँ तक कि एक हाफ सेंट को भी नहीं पता चलता। एक लाइट डाउशेंग ही इसको सेंस कर सकता था। ये सुन के तो जियान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं और बोलते कि मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वो क्रिस्टल इतना ज्यादा खतरनाक होगा। और साथ ही इसी वजह से सभी एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट उनके पीछे आ रहे थे अपनी बिना जान की परवाह करे। और फिर अपने ग्रेट एंसेस्टर जाओजुआन को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए और बोलता है कि इसे दूर रखो मेरे से। मगर तभी उसके एंसेस्टर बोलते कि ना ना ना, ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं इस क्वीन की बॉडी से एक ऐसे क्लॉक को बनाऊंगा जो कि काफी अच्छी डिफेंस पावर को रखते हैं, यहाँ तक कि तुम एक हाफ सेंट के अटैक से ही बच सकते हो। मगर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा, मेरे टाइम पे जो जाओ क्लैन हुआ करता था वो एक बदमाश क्लैन हुआ करता था, अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करता था तो फिर हम उसके खानदान को मिटा देते थे। इस वजह से तुम अभी के लिए जाओ और उन दोनों का गेम बजाओ, बोलो किसी भी कीमत पे हेवली टूम से जिंदा नहीं जाना चाहिए। जैसे उनके जियान बोलता है नेकी और पूछ पूछ चलो टूट पड़ती है। और इसी वजह से हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो हानली होता है जियान के ऊपर हमला कर रहा होता है, क्योंकि जियान ने उसे इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया होता है अपनी बातों से, वो अपने गुस्से के कंट्रोल को खो देता है और जाके सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है बिना जियान की पावर को सेंस करे। लेकिन हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जियान ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता और उससे बोलता है खा गए ना धोखा, अब टाइम बदल चुका है क्योंकि अब हमारा तुम्हारा कोई मैच नहीं है, तुम मेरे सामने दूध कम चाहे हो। और ऐसा जिन इतना कितना पावरफुल हो चुका है कि हानली के अटैक को इतनी आसानी से रोक ले रहा है। अगर आप लोगों को पता तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोवेल के अंदर मैं बता दूंगा क्योंकि नोवेल के अंदर हर चीज होगी एकदम डिटेल में। और अगर आप लोग को नोवेल की वीडियो जल्द से जल्द देखनी तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हो, और अगर आप लोग चैनल की मेंबरशिप को नहीं लेना चाहते हो और फिर भी वीडियो जल्दी देखना चाहते हो तो फिर इस वीडियो पे करा दीजिए 9 के लाइक, और जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आप लोग नए आर्क को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।